भारत लॉकडाउन का आज चौथा दिन। नमस्कार, ग्राउंड जीरो में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं रवि झा। नोवल कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। लोग अपने अपने घरों में एहतियात बरत रहे हैं। जो जरूरी सेवाएं हैं वह निरंतर मिल रही है सबों को। दुख के कुछ दिन बीतने शेष हैं और जिस तरह हम लगातार एहतियात बरत रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, इस महामारी से, निश्चित रूप से उसमें हम सफलता पाएंगे अगर यही एहतियात हम लगातार बरतते रहें, इस बीमारी को हल्के में ना लें। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह महामारी पूरे विश्व में अपना पैर पसार रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट की बात करें तो आज जो अभी तक का रिपोर्ट है उसमें 6,835 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं। 27,417 अभी तक जो पूरे विश्व का रिपोर्ट है, 27,417 जो लोग हैं उनकी मौत हो चुकी है इस महामारी की चपेट में आकर के, और 1,33,426 जो संक्रमित व्यक्ति थे वो रिकवर्ड हुए हैं। बात करें हम अपने भारत देश की तो कुल पूरे भारत देश में 906 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उनमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी की चपेट में आकर के। जो इस महामारी की चपेट में भयंकर रूप से आ चुके थे उनकी मौत हो चुकी है, उनकी संख्या 20 है। और कुल 83 ऐसे हैं, 83 लोग ऐसे हैं जो इस महामारी से लड़ करके वापस रिकवर्ड हुए हैं। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से हम बात कर रहे थे। चलिए हम चलते हैं सीधे कटिहार मेडिकल कॉलेज। मैं बता दूं कि आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के डीन है राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम के साथ चलते हैं। वो हमसे फोनों से जुड़ चुके हैं। आइए इस महामारी से लड़ने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, आइए उनसे सुनते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं डॉक्टर अहमद अशफाक करीम साहब। हेलो सर। जी जी नमस्कार सर, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। जी सर, शुक्रिया जी, नोवल कोरोना वायरस जैसी महामारी से लड़ने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं आपके द्वारा, और क्या क्या जो है आपने अभी तक अपने स्तर से इंतजामात किए हैं सर? देखिए, हमारा अस्पताल तो 650 बेड का अस्पताल है जो 1987 से 34 साल से यहाँ काम कर रहा है जी, उपचार कर रहा है। आज आइसोलेशन वार्ड कोरोना वायरस के मरीजों को रखने के लिए 100 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। उसमें ICU की, PCU की सभी हर तरह का इंतजाम है और जो भी आवश्यकता होगी उस सब संबंधों में सारे उपकरण लगाए गए हैं। अगर कोई संदिग्ध को अगर ये देखना है कि ये कंफर्म करना है, अगर लगता है कि लक्षण ऐसा है कि पॉजिटिव होने की आशंका होती है तो उसको भेजना पड़ेगा। वो उसका स्पुटम हो या ब्लड हो, जो भी हो, ले करके उसको जांच के लिए पटना भेजना पड़ेगा। लेकिन अब तक जो पेशेंट अब तक आते रहे हैं, 2, 3, 4, 5 पेशेंट आते रहे हैं, तो अभी तक ऐसा नहीं लगा है कि बिल्कुल समझा जाए कि ये पॉजिटिव है, इसलिए जांच में भेजने की आवश्यकता अभी तक नहीं हो रही है। उसको हमारे जितने भी ये डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, हमारा सारा मेडिकल स्टाफ है, उसमें लगे हुए हैं कि बीमारी इनकी नहीं बढ़ पाए और रोजाना चेकअप करते हैं। अगर देखा जाएगा कि कुछ ऐसा लगता है तो उसको जांच के लिए भेजा जाएगा। आज उनकी दवाएं चल रही हैं, उनको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, उनको मच्छर नहीं काटे उसका इंतजाम किया जा रहा है, उनको सहूलत दी जा रही है। और जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन किया है उसमें हम ये आह्वान कर पाएंगे कि सभी लोग उस लॉकडाउन के तहत अपना अपना बिल्कुल संयम बरतें
अपने घर में रहें, एक जगह एकजुट, एक जगह जमा नहीं हो, और ये जब तक के अलग अलग नहीं रहेंगे, संयम नहीं रखेंगे, तब तक इसका कंट्रोल करना बड़ा ही दुश्वार होगा। और थर्ड फेज 2-4 रोज में आने को है। थर्ड फेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति को पॉजिटिव होगा, अगर वो कहीं धोखे से छुपा के रखे होगा और उसके साथ उसके परिवार वाले सकते होंगे, बात करते होंगे, साथ रहते होंगे, समाज में लोग रहते होंगे, समाज के साथ वो रहता होगा, मार्केट में साथ रहते होंगे, तो ऐसे ये बड़ी ही अजीब तरह की बातें हो जाएंगी 3-4 रोज बाद। इसलिए हम ये आह्वान करना चाहते हैं आपके केबीसी के माध्यम से कि अगर हर आदमी जिसको अपना कोई आशंका हो, जरा सा भी हो, तो बिल्कुल अलग थलग अपने आप को आइसोलेट करके अलग घर में, अलग फ्लैट में, कहीं अपनों से दूर, साथियों से दूर, समाज से दूर, दुकानों से दूर अपने आप को रखे, ताकि ज्यादा लोग प्रभावित न हो सके। और उनके लिए भी मैं आशा करता हूं कि वो भी अलग रहेंगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति को पकड़ता है जब वो कमजोर होता है, जब वो लागर होता है, जब इम्यूनिटी उसकी कम होती है, कई लोग होते हैं, अगर नौजवान है, खाता पीता घर का है, खा पी रहा है और इम्यूनिटी अगर है, तो वो अपने आप भी ठीक हो जाता है। अगर वो अपने आप को भी अलग रखता है, जिसको ज्यादा अपने ऊपर यह है कि हो सकता है, अगर वो अलग रहता है तो वो भी ठीक हो जाएगा, अपने मानसिक से अलग रहने की वजह कर। इसलिए समाज में ये जिम्मेदारी बनती है सबों की, इसके बचाव में जो लॉकडाउन है प्रधानमंत्री का, उसको मानते हुए संयम रखे, यही हमारी प्रार्थना है। और कटिहार मेडिकल कॉलेज इसके लिए बिल्कुल अगर जरूरत पड़ेगी, ईश्वर न करे कि ज्यादा की जरूरत पड़े, तो हमारा 6.5 बेड का अस्पताल है, सब ऐसे मरीजों के लिए तैयार रहेगा। लेकिन हम समझते हैं कि ईश्वर से दुआ करते हैं कि इसकी आवश्यकता न हो। और सर जो है, हेलो जी जी जी, और क्या क्या घोषणाएं हुई हैं आपके जरिए? हमने अपने संसदीय क्षेत्र से अपने जो हमारा सांसद निधि का जो पैसा आता है, उसमें से मैंने पूर्णिया डिवीजन के, पूर्णिया कमिश्नरी के चारों जिला कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज को 50-50 लाख इस महामारी से बचने के लिए, उनके इलाज के लिए हमने योजना पदाधिकारी के द्वारा देने का काम किया है जी। और वैशाली जिला, चूंकि मेरा एक पैतृक जिला है, मैं वहीं पैदा हुआ हूँ, इसलिए जिम्मेदारी हमारी बनती है, इसलिए एक वैशाली जिला को भी हमने 50 लाख देने का काम किया है। और हम देख रहे हैं कि कटिहार के जो हमारे जिला पदाधिकारी हैं, उन्होंने सिविल सर्जन को लिखा है कि आप बताइए कि आपको ये अहमद अशफाक करीम ने जो ये 50,000 रुपए दिए हैं अपने फंड से, संसदीय क्षेत्र वाले फंड से, MP लैंड से, उस पर क्या क्या सामान्य इस जिला के लोगों को बचाने के लिए इस महामारी से क्या क्या किया जा सकता है, ये मांगा है DM साहब ने हमारे सिविल सर्जन से कि आप इसको बताएं, ताकि हम उपचार के लिए कदम उठा सकें। ये सारे सामान, गैजेट्स और उपकरण और जो भी चीजें हैं वो हम खरीद सके। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कटिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर एक्शन लेने का काम किया है और ऐसे भी लेते आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बिहार के सब लोग उतारू हैं, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सिविल सर्जन काम कर रहे हैं, बड़े ही जोशो खरोश से काम कर रहे हैं कि किस तरह से बीमारी से निपटा जाए और लोगों को ऐसे रोगों से, अछूत रोगों से कैसे बचाया जा सके, की कोशिश हो रही है। तो टोटल मैं 2.5 करोड़ रुपया, 2,50,00,000 अपने फंड से इस काम के लिए, इस महामारी के लिए अब तक 5 जिला में दे चुका हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। चलिए, तो ये थे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम और कटिहार मेडिकल कॉलेज के डीन भी है। इन्होंने अपने स्तर से इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो उन्होंने एहतियात बताए हैं, जो उन्होंने सुविधाएं करी है कटिहार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और लोगों से बारंबार अपील की जा रही है कि किस तरह से उन्होंने किस तरह से एहतियात बरतना चाहिए और क्या क्या सुविधाएं वो कटिहार मेडिकल कॉलेज परिसर में उन्होंने दिया है। आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करी है और साथ ही उन्होंने अपने जो निजी कोष से जो घोषणाएं करी है अपने गृह जिला के लिए,
अररिया के लिए, पूर्णिया डिवीजन के लिए, वो भी काबिल तारीफ है। निश्चित रूप से इस विपदा की घड़ी में हमें अपने जो हमारे जो जन नेता हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें आगे बढ़ चढ़कर आना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए और लोगों के दुख में, इस महामारी में जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के लोगों के दुखों को बांटना चाहिए। जो बहुत ही विकराल स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, इसमें चाहिए कि हम सब मिल करके, एकजुट होकर के इस महामारी से लड़ें। चलिए दिखाते हैं कुछ तस्वीर हमारे जो है, जो सीधी तस्वीर है कटिहार न्यू मार्केट की, जो आज कटिहार जो लॉकडाउन की जो परिधि में है वह कैसे क्या लग रहा है, क्या सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कटिहार न्यू मार्केट चलते हैं, हमारे संवाददाता वहाँ जो है करण मौजूद हैं, और भी चलेंगे हम लगातार जो है कटिहार की और भी पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं, हम उनसे भी फोन लाइन पर सीधे संपर्क करेंगे और दिखाएंगे आपको वहाँ की सीधी तस्वीर। और ये कटिहार की तस्वीर है, देखिए ये न्यू मार्केट है जहां पर पहले काफ़ी चहलकदमी हुआ करती थी और सबसे बड़ी जो है सब्जी मंडी, फल मंडी के रूप में यह मार्केट जानी जाती है। लेकिन इस कोरोना के कारण काफ़ी जो है लॉकडाउन की स्थिति है और वहां से जो सब्जी मंडी को हटा करके महेश्वरी एकेडमी परिसर में डाल दिया गया है। काफ़ी जाम की समस्या बनी रहती थी, विकट परिस्थिति थी और इससे निपटने के लिए जो है वहां पर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाते हुए महेश्वरी एकेडमी शिफ्ट कर दिया गया। चलिए हमारे संवाददाता करण वहां मौजूद हैं, जानते हैं लॉकडाउन के बाद कटिहार न्यू मार्केट की स्थिति क्या है। करण जी, जैसा कि सभी जानते हैं, जिला प्रशासन ने न्यू मार्केट में जो सब्जी मंडी, बड़ा सब्जी मंडी हुआ करता था, अब उसे महेश्वरी एकेडमी के मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। अब वहां पर जो भी सब्जी दुकानदार थे मैदान में ही सब्जी बेच रहे हैं और शाम होते ही गेट को बंद भी कर दिया जाता है। जो भी शख्स हैं जो जरूरत के हिसाब से सब्जी खरीदना चाहते हैं, वो मैदान में आकर महेश्वरी एकेडमी के मैदान में ही आकर सब्जी खरीद लेते हैं। और जैसे ही शाम होती है, यानी लगभग आप कह लें कि 6 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक गेट को भी बंद कर दिया जाता है ताकि कोई शाम को ज्यादा भीड़ ना लगे, क्योंकि ज्यादातर लोग शाम को ही बाजार जाते हैं सब्जी खरीदने। इसलिए सभी से यह भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार अपील की गई है कि अगर किसी को सब्जी चाहिए तो आप 6 बजे से पहले ही मैदान में आकर सब्जी ले लें। ये तो सब्जी का बात है। अब चूंकि सब्जी का न्यू मार्केट में जो सब्जी लगती थी अब वहाँ नहीं लगती है, तो पूरा वो जो सड़क है अब पूरी तरह से सुनसान हो गया है। आप सामने देखेंगे कि प्रकाश टॉकीज सिनेमा हॉल है जो कि सरकार के निर्देश पर पूर्व से ही बंद है। वहीं पास में BSNL और डाकघर का भी कार्यालय है। वहाँ हालांकि डाक को खुलने का निर्देश जरूर सरकार ने दिया है, लेकिन वहाँ भी भीड़ आपको एकदम देखने को नहीं मिलेगी। एकदम इक्के दुक्के लोग ही जो किसी खास काम से ही डाक में आएंगे या BSNL में आएंगे जी। तो सड़क पूरी तरह से सुनसान है। एक बात और रवि कि यहाँ पर आप अक्सर, जब इससे पहले अमूमन आप देखते होंगे साइकिल ठेला पर जो है फ्रूट बेचा करते थे लोग इस सड़क पर। आपको एक भी इस तरह के दुकानदार नहीं दिखेंगे जो सड़क पर, साइकिल पर या ठेला पर फ्रूट बेच रहे हैं। सभी फ्रूट को भी जो है वहाँ महेश्वरी एकेडमी मैदान में शिफ्ट कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है सड़क पूरी तरह से सुनसान है। लॉकडाउन का पूरा असर है यहाँ देखने को मिल रहा है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी। और ये हमारे संवाददाता थे करण, जो इस वक्त न्यू मार्केट, कटिहार के न्यू मार्केट जो वहाँ की जो स्थिति थी लॉकडाउन के बाद जो स्थिति है वो बता रहे थे। चलिए हम आपको सीधे ले चलते हैं कटिहार रेड क्रॉस और जो समाज सेवी संस्था हैं उनके द्वारा जो क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, एहतियातन लोगों के बीच वो पहुंच करके क्या सुविधा उनके द्वारा मिल रही है, हम उनके पास चलते हैं, दिखाते हैं कुछ सीधी तस्वीर। जी तरुण, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के सबसे बड़ी काली मंदिर, बड़ी काली स्थान पे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर पूरी तरह बंद है। तो इससे पहले लोग यहाँ आ जा रहे हैं और आसपास की जितने भी दुकानें भी थी वो भी बंद है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, न केवल अपने घरों में रहकर बल्कि आस्था के हिसाब से भी
लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच रहे हैं और घर में बैठकर ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जी तरुण, अभी हम मौजूद हैं कटिहार के सबसे बड़ी काली मंदिर बड़ी काली स्थान पे, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये मंदिर पूरी तरह बंद है और ना लोग यहाँ आ जा रहे हैं और आसपास के जितने भी दुकानें भी थी वो भी बंद है। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग कर रहे हैं, न केवल अपने घरों में रहकर बल्कि आस्था के हिसाब से भी लोग मंदिरों तक नहीं पहुंच रहे हैं और घर में बैठकर ही भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे कालीबाड़ी में हमारे संवाददाता विनय मौजूद थे, क्या स्थिति है? जिस तरह लोगों की चहल पहल हुआ करती थी आज बिल्कुल सुनसान है। तो ये लॉकडाउन की स्थिति है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, हर जगह यही स्थिति नजर आ रही है। अभी देश जो है विकराल स्थिति से गुजर रहा है, एक विकट परिस्थिति के दौर से गुजर रहा है। तो इस परिस्थिति में जो है सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सबको लॉकडाउन की परिधि में रखा गया है। लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। लोग मजमा न लगाएं, लोग भीड़ भाड़ न लगाएं, अपने अपने घरों में ही अपने अपने भगवान को जो है आस्था के साथ, भावना के साथ याद करें। चलिए, यही बता रहे थे हमारे संवाददाता विनय झा। और अब चलते हैं सीधे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अनिल चमरिया जी। और ये कटिहार की जो सीधी तस्वीर है जी, रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जो है काफी बढ़ चढ़ कर के लोगों के बीच जरूरी सामग्री बांटी जा रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल चमरिया जी, जो समाज सेवी हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। अनिल जी, ये बताइए कि इस कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आपकी संस्था, आप दल बल के साथ क्या क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए रवि जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि रेड क्रॉस सोसाइटी, नागरिक सुरक्षा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जी, इन तीनों संस्थाओं के सदस्य जो है इस कोरोना के महासंग्राम में एक सैनिक की भूमिका निभा रहे हैं। और चाहे वो प्रयास हो कि सब्जी मंडियों से भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने का, सब्जी वालों से ग्राहकों को दूर रखने का हो, या जागरूकता के रूप में प्रचार और प्रसार का काम हो, या किराना दुकानों पर भीड़ नहीं लगे इसके लिए काउंटर तक लोग नहीं पहुंच के बाहर ही अपना ऑर्डर दें, और उस सामान की ज़रूरत हो तो होम डिलीवरी का काम हो। रिचार्ज की फैसिलिटी, शहर में सारे काउंटर बंद हो चुके थे, रिचार्ज की फैसिलिटी भी आज चालू की गई है। आटा भी उचित दर पर मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इन तीनों संस्थाओं के सारे स्वयं सेवक अपने पर्सनल सेफ्टी के ऊपर जा करके समाज के हित में हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार दिन रात इस महायज्ञ में लगे हुए हैं। अनिल जी, ये महामारी जो अभी भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे हल्के में ले रहे हैं, क्या अपील करेंगे? क्या एहतियात बरतना उन्हें आपके द्वारा क्या अपील की जा रही है उनको? एक ही अपील है रवि जी, जो आप भी कर रहे हैं, आपका चैनल कर रहा है, अन्य प्रबुद्धजन कर रहे हैं। घर में रहिए, घर में रहिए, घर में रहिए। और मैंने तो सुझाव भी दिया है उच्च पदाधिकारियों को कि मोबाइल पर जो रिंगटोन है उसमें हाथ धोने और 1 मीटर की दूरी की बातें हैं, घर में रहने की बात उसमें नहीं है। तो रिंगटोन में भी ये बात शामिल की जानी चाहिए, घर में रहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो ये थे रेड क्रॉस सोसाइटी, व्यावसायिक संगठन के जो है सभी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भी विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए समाज सेवी हैं अनिल चमरिया जी, और पूरे दल बल के साथ इस महामारी से निपटने के लिए, इस महामारी के दौरान जो असुविधाएं हो रही है, लोगों के बीच सुविधा कैसे पहुंचे, तो वो पहुंचाने का जो है काम कर रहे हैं। और तो और जो है लोगों को एहतियात बरतने की भी अपील कर रहे थे। तो लगातार ये जो है संपर्क बनाए रखे हैं हमारे साथ भी, और लोगों के बीच जा करके पूरी टीम के साथ ये जिला प्रशासन के नेतृत्व में ये काम कर रहे हैं, और ये काबिल तारीफ है। चलिए, हमारा जो है कटिहार जगह जगह लॉकडाउन की परिधि में है, और सबों से बारंबार अपील की जा रही है कि आप भी सुरक्षित रहें, सहयोग करें जिला प्रशासन का, ताकि कटिहार में इस तरह कोई भी व्यक्ति संक्रमित न हो और हम इस महामारी से लड़ सकें। पूरा भारत लॉकडाउन है, हम सब भारतवासी मिलकर के एक साथ एकजुट होकर के
हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। चलते हैं विनय झा के साथ। विनय झा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी तरुण, आपने देखा कि न केवल मंदिर बल्कि ये कटिहार मंगल बाजार स्थित बड़ी मस्जिद है, ये अभी पूरी तरह बंद है। ये इस बात का परिचय है कि कटिहार के लोग अपनी गंगा जमीन तहजीब के हिसाब से जीते आए हैं और आगे भी इसी तहजीब के हिसाब से चलते रहेंगे। और इसी का परिचय है कि ये मस्जिद कल भी बंद था और आज भी बंद है, और ये इस बात की ओर लगातार इशारा कर रहा है कि कटिहार के सभी लोग इस लॉकडाउन में पूरा सहयोग दे रहे हैं और अपने अपने घरों में रहकर इस लॉकडाउन को साथ खड़े रखेंगे और सरकार के बनाए इस नियम को, यानी कि कह लें कि सरकार के इस आह्वान में वो हमेशा जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन को सार्थक कर इस कोरोना को पिछाड़ कर ही दम लेंगे। तो ये जो है मस्जिद के बाहर विनय झा हमारे संवाददाता मौजूद थे और कोरोना को लेकर के, इस महामारी से बचाव को लेकर के जो निर्देश जारी किए गए हैं वक्फ बोर्ड के द्वारा या फिर और जो है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, तो लोगों को एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। नमाज अपने अपने घरों में जो है पढ़ने की बात कही गई है। मस्जिद न जाए, जिस तरह से मंदिर बंद किए गए हैं उसी तरह से मस्जिद भी फिलहाल बंद है और अपने अपने घरों में आप रह करके नमाज अता कर सकते हैं। तो ये संवाददाता हमारे विनय झा जो है इस तरह मस्जिद के बाहर लोगों को एक अपील कर रहे थे, बता रहे थे लॉकडाउन की परिधि में किस तरह से जो है क्या करना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कटिहार के पूर्व सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार निखिल जी, ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। जी सर। देश महामारी से लड़ रहा है पूरे विश्व के साथ साथ। जी। क्या अपील करेंगे, क्या सुझाव है आपका इस महामारी से लड़ने के लिए, निपटने के लिए आम आवाम से क्या अपील करेंगे? अभी हमारी केंद्र की सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन किया है जी, और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखने की अपील की है और कहा है लोग अपने घरों में रहें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, नहीं करें तो बेहतर है जी। और उनकी जो जरूरत की चीजें हैं सरकार उसको मुहैया करने के लिए, जैसे खाद्यान्न की दुकान है, जैसे दूध है, फल और सब्जी है, इन स्थानों पर उसकी व्यवस्था की जा रही है। इस हेतु हमारा जो सोशल डिस्टेंस बनाकर हम इस महामारी से मुकाबला कर सकते हैं और कोरोना से के जो लक्षण बताए गए हैं उस लक्षण को लेकर जहां भी कहीं यह चीज दिखे तो तुरंत हम स्वास्थ्य विभाग से अपना संपर्क करें। जी जी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निखिल चौधरी जी। ये थे हमारे पूर्व सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री कटिहार निखिल कुमार चौधरी, जो लोगों से अपील कर रहे थे और जो सरकार ने अपील करी है, इनकी सरकार ने, भाजपा सरकार ने, तो केंद्र में जो इस तरह की अपील की गई है वो बता रहे थे लोगों को। और लगातार जो है एहतियात बरतने की बात कही जा रही है तमाम जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी, जो कटिहार के आम आवाम से, कि हम अपने कटिहार के आम आवाम को इस संक्रमण से कैसे बचाएं, इसके लिए हम दिवारात्रि, हमारे जो जिला प्रशासन है, पुलिस महकमा है, हमारी सुरक्षा के लिए वह दिवारात्रि चौकस हैं, मुस्तैद हैं। तो पूरा देश इस महामारी की चपेट में है और इससे निपटने के लिए एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। जैसा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है कि 6,835 लोग अभी तक संक्रमित हैं। कुल इस महामारी की जो चपेट में आकर के जिनकी मौतें हुई हैं उनकी कुल संख्या 27,417 लोग ऐसे हैं जो इस महामारी की चपेट में आकर के उनकी मौत हो चुकी है और 1,33,426 लोग इस महामारी से लड़ करके रिकवर्ड हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। हम बात करें अपने भारत की तो भारत में अभी तक 906 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 20 लोगों की मौत हो चुकी है इस महामारी की चपेट में आकर के और 83 लोग इस महामारी से लड़ करके स्वस्थ होकर के आइसोलेशन से बाहर हैं। तो जो रेशियो है अभी भी लगातार बढ़ रहा है।
जैसा कि हमने कल कहा था, उसके पहले का रिपोर्ट हमने बताया था, उस हिसाब से लगातार जो है रेशियो बढ़ रहा है। इसीलिए बारंबार अपील की जा रही है कि एहतियात बरतें, सुरक्षित रहें, अपने अपने घरों में अपने परिजनों के बीच रहें, और यथासंभव जब बहुत ही नितांत आवश्यकता हो तभी आप अपने घर के कोई सदस्य बाहर निकलें, जैसे कि साग सब्जी फल फूल जो लेना हो, जो दिनचर्या की वस्तुएं हैं जो इस परिधि से बाहर रखा गया है। और मैं बता दूं बारंबार कि कोई भी अफरा तफरी का कोई माहौल नहीं है, कोई भी अफरा तफरी का माहौल नहीं है। तो इससे जो है जो भी निरंतर सेवाएं मिल रही है आपको मिलती रहेंगी। जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है, वो सेवा आपको किसी न किसी माध्यम से मिलती रहेंगी। इसके लिए जो है समाज से कई सारे समाज सेवी संगठन भी हमारे बीच मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद रहते हैं, और वो पल पल जो है जगह जगह पर आपको सुविधा देने के लिए तत्पर हैं। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं कदवा के विधायक शकील अहमद खान साहब। हेलो जी, बताइए। जी, नमस्कार। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है सर। जी शकील साहब, बताइए कि इस महामारी की चपेट में जो है ये जो पूरा भारत है विश्व के साथ साथ, हमने तो दो बार अपने मैसेज और ट्विटर के माध्यम से लोगों से अपील की है कि जो हिदायत हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और सरकार से मिले हैं उसका अक्षरशः हम लोग पालन करें, पहली बात। और पालन करने के मामले में कोशिश ये करें कि हम लोग उस बात को माने, क्योंकि ये बीमारी महामारी में बदल चुकी है दुनिया भर में। तो इसका आइसोलेशन और सेल्फ डिस्टेंसिंग एक सबसे बड़ा ये हो सकता है, बचाव का रास्ता हो सकता है। दूसरा मेरा प्रयास है, अभी लगातार हम लोगों ने अपना एक ऑफिस बना रखा है कि देश भर में खास तौर पे कटिहार के जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको हमने ट्विटर के माध्यम से, और मेरा नंबर सबके पास है, तो वहां उनकी क्या मदद मिल सके। जैसे अभी केरला में 100 लोग फंसे हुए हैं, अभी जैसे न्यू चंडीगढ़ में करीब 25 लोग फंसे हुए हैं। उसी तरह से हमारे पास लिस्ट कई जगहों की है, दिल्ली की है हमारे पास, और ये जगह है झारखंड में जगह पे फंसे हुए लोग, सबका नंबर है मेरे पास। तो हर जगह जहां लोग फंसे हुए हैं, खासतौर गुजरात में, अहमदाबाद में, तो इन लोगों की मदद वहां लोकली कैसे हो सकती है, प्रशासन के द्वारा कैसे हो सकती है। दिल्ली के आसपास जो रेसिडेंट कमिश्नर हैं बिहार के, और 2-3 नंबर जारी किए गए, उन नंबरों को भी मैं शेयर कर रहा हूं ताकि उनसे बात कर सके। एक नेटवर्किंग हम लोगों के हेल्पलाइन की बन जाएगी। 1-2 दिन लगेगा। एक तो ये प्रयास होना, सब चाहें इस प्रयास को करें। थर्ड बात यह है कि यह भी प्रयास अब होना चाहिए बिहार सरकार की तरफ से कि जो हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो जीरो ग्राउंड पे वही हैं, उनकी हौसला अफजाई हो, हिम्मत अफजाई हो, आप लोग की हौसला अफजाई हो, जो मीडिया कर्मी लोग जा रहे हैं, ताकि और उनके पास किट का साधन बिहार सरकार मुहैया करे। हम लोग वो भी प्रयास करें कि किट उनके पास कैसे मिल जाए ताकि डॉक्टर अपनी सुविधा से जा सके। तो ये सब प्रयास चल रहा है हम लोग की तरफ से, हमारी तरफ से। मैं लोगों से संपर्क बनाए हुए हूँ, आप ट्वीट भी देख लीजिएगा, और साथ साथ 2 वीडियो भी हमने जारी किया है, कदवा के लिए, कटिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। तो ये प्रयास ही हम लोग कर सकते हैं, दूसरे की हाथों में हाथ में पटाने का काम है ये। जी, ये प्रयास जरूरी है। चलिए, आप सब लोग भी कर रहे हैं। मैं चाहूंगा चलते चलते आप भी आम आवाम से जो है कदवा हो, कटिहार हो, सबों से क्या अपील करेंगे इस महामारी से लड़ने के लिए, क्या करना चाहिए? नहीं, मैं ये अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, उनसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ कि सरकार ने जो हिदायत दिए हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हिदायत हम लोगों को दी है, उसका हमको अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो रोज़ के दस्तूर की चीज़ें हमारी हैं वो हमको मिलती रहें, इसका प्रयास हम लोग एक दूसरे के हेल्प से करें। जो दुकानें खुलती हैं, दुकानों पर रश न लगाएं, टाइमिंग उसका हम लोग जान लें, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन टेलीफोन के माध्यम से हम लोग लेते रहें, और सेल्फ डिस्टेंसिंग करें, खुद को अलग अलग रखने का प्रयास करेंगे तो उसका हमको फायदा होगा। और डॉक्टर और WHO ने जो कहा, अंधविश्वास की तरफ ना जाएं, तभी हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। यही हमारी अपील होगी। मैं अपनी तरफ से यहाँ लग करके कटिहार के खास तौर पे जो लोग जहां फंसे हुए हैं उनको उस जगह पे क्या मदद मिल सकती है सरकार की तरफ से भी, और वहां की जो सरकार है उन राज्यों के सरकारों से भी क्या आला अधिकारी मदद दे सकते हैं, उस मदद में कोशिश कर रहा हूं लगने का। तो ये प्रयास भर है, ये नहीं मैं प्रयास में लगा हुआ हूं। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शकील अहमद साहब। तो ये थे कदवा के विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान।
जो लोगों को जागरूक कर रहे थे, अपील कर रहे थे। और मैं बता दूं कि निश्चित रूप से इस बार जो है इस वक्त जो ये जिस हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और बिहार के कई ऐसे लोग हैं जो अन्य राज्यों में फंसे हुए हैं, जैसे कि अपनी रोजी रोटी की तलाश में या रोजी रोटी की जुगाड़ में, जो हम बहुत सारे लोग बिहारी ऐसे हैं जो अन्य राज्यों में, जैसे दिल्ली, जैसे हमने कल भी दिखाया था, तो आज अहमदाबाद, गुजरात, झारखंड, इन सभी जगहों पर जो रोजी रोटी की तलाश में थे, वहाँ पर जो अपना भरण पोषण कर रहे थे, कुछ न कुछ जो है कार्य करके, दैनिक मजदूरी करके, तो वहाँ पर जब इस तरह लॉकडाउन की परिधि में जब आज समस्त भारत एक साथ आ गया, तो ऐसे जो है फैक्ट्रीज या बंद कर दिए गए हैं, या फिर उन लोगों को जो है रोजी रोटी की फिर तलाश इधर उधर भटकनी पड़ रही है। बिहार आने के क्रम में जो है उन्हें सुविधाओं का अभाव हो रहा है, संसाधन का अभाव हो रहा है। तो कुछ लोग, प्राप्त सूचना अनुसार कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैदल यात्रा पर निकल चुके हैं, तो मैं उनसे अपील करूंगा कि वो इस तरह का कदम ना उठाएं, एहतियात बरतें, कहीं सुरक्षित जगह पर रहें। और निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में है वहाँ जिला प्रशासन कोई न कोई कदम उठा रहे होंगे एहतियात बरतने के लिए। आपको अगर भोजन पानी की दिक्कत है तो वो भी जो है प्रयास किए जा रहे हैं लगातार। आप हड़बड़ाएं नहीं, बेवजह रश ना लगाएं, मजमा ना लगाएं, आप सुरक्षित रहें। थोड़े दिन आपको कष्ट सहने की जरूरत है, उसके बाद जो है अच्छे दिन आएंगे। तो चलिए, हम इसी तरह की अपील कर रहे थे कदवा विधायक शकील अहमद खान। और भी हम जो है कटिहार के अन्य आम आवाम से जुड़ेंगे और जो है उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। हम उनकी भी राय जानेंगे, क्या मशवरा देते हैं लोगों को, और एहतियातन वो क्या खुद जो है अपने आप को प्रिकॉशन कैसे लिए हुए हैं इस घड़ी में, जैसे कि लॉकडाउन की परिधि में वो कैसे अपने फैमिली मेंबर्स के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस वक्त विकास चंद्र ठाकुर, कटिहार मैथिल टोला से हैं। जी नमस्कार। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। विकास जी, बताइए कि भारत लॉकडाउन की परिधि में है, पूरे भारत एक साथ लॉकडाउन हो चुका है। इस लॉकडाउन में कैसे अपना वक्त बिता रहे हैं आप? जी बहुत बहुत धन्यवाद केबीसी का। और बिल्कुल ये मुश्किल की घड़ी है, एक महामारी ने पैर पसारा है, कोरोना ने पूरी दुनिया के लिए, और एहतियात के तौर पर लॉकडाउन ही इसका एक समाधान था। इसे हम कोई समस्या ना समझें। मेरी अपील है, गुजारिश है लोगों से जी कि अपने अपने घरों में बने रहें, छोटे बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, खुद अपना ध्यान रखें जी, आने जाने वाले लोगों पर नजर रखें, अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करें। और जहां तक बात है घर में बने रहना मुश्किल क्या होता है, लोग अक्सर कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिलती है अपनों के संग जीने की, तो शायद कोरोना ने यह मौका दे दिया है। आज दस्तूर भी है, समय की मांग भी है जी, कि हम अपने घरों में अपनों के साथ, वो जो कमरे कितने दिनों के बाद लगते हैं कि मेरे कमरे हैं, लगते दूर दूर तक कहीं कहीं कभी आते थे, अन्यमनस्क होकर बैठते थे, आज फुर्सत में है, करीने से घर को सजाना है, बाल बच्चों को संवारना है, अपने परिवार में मधुर समय बिताना है, और बिल्कुल अपनों के संग रहना ही होगा, अपनों के लिए ही रहना होगा, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। आज हमें अपने घरों में कैद रहना होगा। बात है परेशानी की, दिक्कत की तो होगी, हम लोग झेलेंगे, खुश होकर झेल लेंगे, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी। मनुष्यता और मानवता की रक्षा के लिए हमें ऐसा करना ही पड़ेगा और करना ही चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, ये अच्छा सुझाव था। भारत लॉकडाउन की परिधि में है और लोग जो उब रहे हैं कैसे वक्त बिताना है। अक्सर शिकायतें भी होती थी कि जो है वक्त नहीं मिलता है, अब पूरा वक्त मिला है आपको अपने परिजन के बीच, अपने बच्चों के बीच, अपने माता पिता के बीच वक्त गुजारने का। तो निश्चित रूप से इस वक्त को जाया न करें, अपनों के साथ जुड़ें। हमारे साथ जो है समाज सेवी विक्टर झा जुड़ चुके हैं इस वक्त फोन लाइन पर। आइए जानते हैं उनसे भी कि इस लॉकडाउन की परिधि में उन्होंने अपने आप को, अपने आम आवाम को कैसे, क्या संदेश दे रहे हैं, कैसे वक्त बिता रहे हैं। विक्टर जी नमस्कार। नमस्कार। ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। बताइए कि भारत लॉकडाउन की परिधि में है, क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या हालात है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है
लॉकडाउन 21 दिनों के लिए, और खास करके घर में भी रहें तो घर में भी बड़ी सुरक्षित ढंग से रहें। ये तो सबको पालन करना ही चाहिए, लेकिन हम आपके माध्यम से हम जिला प्रशासन को हम आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं, हो सकता है कि सरकार और प्रशासन का जो सोच है जी वो हमसे बेहतर हो, लेकिन हमें ये कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को जो जरूरत का चीज है, जैसे कि खास करके जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो है डॉक्टरों का प्राइवेट क्लिनिक का बंद होना। और प्राइवेट क्लिनिक में जैसे एक छोटा चीज भी है, सर्दी खांसी, चूंकि अभी सीजनल फीवर और सीजनल जो है स्नीजिंग वगैरह चल रहा है जी, और तो ऐसे में छोटी छोटी बीमारियों का लोग कैसे, अगर निदान पाने के लिए कोई उपाय नहीं है, सरकारी अस्पताल का क्या स्थिति है आप जान रहे हैं, और जो प्राइवेट क्लिनिक है, जो डॉक्टर्स हैं, इनका जो समाज के प्रति कृतज्ञता होना चाहिए, जो जिम्मेदारी होना चाहिए, उससे कहीं ना कहीं वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं जी। इसमें हम जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करते हैं कि इसको फौरन संज्ञान में लें कि अगर क्या मजबूरी है और भीड़ ना लगे, इसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था किया जाए कि क्लिनिक में भीड़ ना लगे, लेकिन क्लिनिक को 100% लॉकडाउन करना जी लोगों में कहीं ना कहीं जो है घोर हताहत है। लोग, कई लोग फोन करते हैं, हमने जिला पदाधिकारी महोदय से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन संजोग है कि आपने रवि जी अभी फोन पे लिया, तो हम आप चाहेंगे कि केवीसी के इस मुहिम में मेरी आवाज जो है इसको आप वेंटिलेट करें, वो जिला पदाधिकारी तक पहुंचाएं। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विक्टर जी, और काफ़ी अच्छा सुझाव था। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि ये सुझाव जो है, ये अपील केबीसी भी बारंबार करती है, और जो समाज सेवी विक्टर झा ने जैसे बताया कि जो भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, जो निजी डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाते हैं, वो भी इस विकट परिस्थिति में, इस विपदा की घड़ी में लोगों के बीच अपने गली मोहल्ले, खास करके जो जिस जगह से बिलोंग करते हैं कटिहार में, वो निश्चित रूप से या कहीं भी आप रह रहे हो तो इस विपदा की घड़ी में आम आवाम के साथ रहें। छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, सर्दी खांसी, मतलब वो कहीं भटके नहीं, वो उन्हें कहीं परेशान ना होना पड़े। आपसे जो मदद हो सकता है उनका करें, क्योंकि यही वो समय है जब आप इंसान जो है प्रोफेशनल अपना छोड़ करके इंसानियत के नाते लोगों से जुड़ करके उनकी तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। ज़िला प्रशासन से मैं अपील करूंगा कि ऐसे जो निजी डॉक्टर हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, उनकी एक टीम बना करके जो है लोगों के बीच, खास करके वो जो लोग इस छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हैं, उन्हें जो भटकना पड़ता है, इस परिस्थिति में जो है एक बेहतर कदम उठाएं। चलिए, आप भी एहतियात बरतें। मैं एक बार फिर से कह दूं कि जो बेवजह घूमते हैं सड़कों पर सुबह में, शाम में, मैं उनसे अपील करता हूं कि इस बीमारी को, इस महामारी को हल्के में न लें। ये महामारी है, यह न जात देखता है न धर्म देखता है, यह किसी को भी जो है हो सकता है। अगर आपने जो है एहतियात नहीं बरता, आपने जो थोड़ी सी लापरवाही बरती, तो ये इसकी चपेट में आप आ सकते हैं, और अगर आप चपेट में आए तो आप जिनके भी संपर्क में रहेंगे वह भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो आप भी बचें और अपने समाज को भी बचाएं। सोशल डिस्टेंसिंग, जो सामाजिक दूरी है, उसको बनाना है। अपने घरों में एहतियात बरतें, अपने घरों में रहें, अपने परिजन के साथ रहें, अपने माता पिता के साथ रहें, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताएं। और केबीसी ने भी अपील करी है कि आप अपने बाल बच्चों के बीच, अपने परिजन के बीच जो वक्त गुजार रहे हैं, उस वक्त का जो है एक छोटा सा वीडियो बनाकर हमें भेजें। निश्चित रूप से यह वीडियो जो है हम प्रसारित करेंगे। चलिए, इसी वादे के साथ कि आप एहतियात बरतेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, आप अपना वक्त अधिक से अधिक परिवार के बीच गुजारें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।